दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं वो शेयर बाज़ार में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये शेयर मार्केट है क्या, शुरू कैसे करें, कहाँ से करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती नहीं कि जो ट्रस्टेड हो। तो ये आज हमारा प्रयास है कि हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में अगर करियर बनाना है तो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप अपनी जो करंट जॉब या बिजनेस है वो छोड़ के आप फुल टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, कितना समय देना पड़ेगा, कौन सा समय सही होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्या हमें मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट, हम पूरे हिस्टोरिक डेटा की भी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पुराने हैं, थोड़े टाइम से या काफ़ी टाइम से मार्केट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको अभी तक मालूम नहीं है कि मार्केट किस तरह से काम कर सकता है, कैसे हम इसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाए। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम एक वीडियो बनाए जिस पर हम आपको पूरी जानकारी सरल भाषा में दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में आपको करियर बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो है पैसा। आप पहली चीज़ है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप करियर बना सकते हैं। अब आप बोलोगे पैसा मतलब कितना पैसा, मुझे कितने पैसे चाहिए शेयर मार्केट में अगर मेरा करियर बनाना है। देखो, अगर आपको इनकम चाहिए शेयर बाज़ार से, आपका घर चलाना है, तो मेरे ख्याल से आपको मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए कि जहाँ से आपका घर चल सके। आपके जो खर्चे हैं रोज़ बरोज़ के, वो खर्चों के लिए आप शेयर मार्केट पे डिपेंड्स रह सके। अगर आपके पास उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो एटलीस्ट आप इससे अपना घर नहीं चला सकते। लेकिन दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अपना घर चलाना और दूसरा होता है वेल्थ क्रिएशन। तो जो शेयर मार्केट वो अच्छा सूटेबल है फॉर वेल्थ क्रिएशन, ना कि घर चलाने के लिए। तो एक जो लोग आते हैं उनको एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही देखते हैं कि हम अगर कोई धंधा करते हैं तो अपने घर पैसे लेके आते हैं जिससे हमारा गुजरान चलता है, हमारा खर्चा निकलता है। राइट, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट इज़ समथिंग डिफरेंट। इट इज़ लाइक आप कहीं पे एक पीस ऑफ लैंड परचेस कर रहे हैं, कोई एक रियल एस्टेट का कोई एक पीस परचेस कर रहे हैं कि जहाँ से आपका घर का खर्चा नहीं आएगा। आपने अगर कोई 50 लाख का प्लॉट लिया है तो वहाँ से आप हर रोज़ 1000 रुपये लेके घर नहीं आ सकते। वो वहाँ पे पड़ा रहेगा जब तक कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाती 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। राइट, और जब वो बेचोगे तो उतना ज़्यादा पैसा आएगा कि उससे आप कुछ भी कर सकते हो। सेम चीज़ इसमें अप्लाई होती है। ये एक कन्वेंशनल नॉर्मल बिजनेस नहीं है, इसको आपको एक रियल एस्टेट की तरह ही देखना होगा। राइट, तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई कि क्या आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत है, रोज़ अपना टाइम देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की। तो आपको क्या है, एक बेसिक थोड़ा बहुत आपने सीख लिया, थोड़ा बहुत आपने रिसर्च कर लिया कि मार्केट क्या है, किस तरह से अभी मार्केट चल रहा है, कौन सा सेक्टर है, उसमें से आपने कुछ अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली और उस पर इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ उसको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार देखते रहना है। सिर्फ देखना ही है, सिर्फ एक बार, मतलब 2 मिनट 5 मिनट आपने देख लिया, दैट इज़ फाइन। इसके ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपना जो काम है उस पर फोकस करना है। तो आप वहाँ पे, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ना कि यहाँ पे क्योंकि जो मार्केट है वो खुद अपना काम करेगा। मार्केट जो है, तीसरा पॉइंट ये है, मार्केट है क्योंकि वो साइकिल में चलता है। मार्केट लीनियर नहीं है। जैसे आपका बिजनेस या आपकी जॉब है वो लीनियर है। आपने अगर 30 दिन जॉब की है तो आपकी समझो 50,000 सैलरी है, तो महीने के अंत में आपको 50,000 मिल जाएंगे। आपका बिजनेस है जिसमें आप हर महीने 50,000 कमा रहे हैं, अगर आपने 30 दिन धंधा किया तो आपको 50,000 मिल जाएंगे। राइट, दैट इज़ हुआ लीनियर, कि वो हर टाइम एक ही गति से चलता है, एक ही स्पीड में चलता है। राइट, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट है इज़ ए नॉन लीनियर, मतलब कि ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, साइड में चला जाएगा, फिर फटाक से ऊपर जाएगा, फिर साइड में चला जाएगा कई कई दिनों तक। तो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। मेरा आप वर्ड नोटिस करना, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्टेबिलिटी है, शॉर्ट टर्म की नहीं है। तो आप इसीलिए ये नॉन कन्वेंशनल बिजनेस की तरह इसे नहीं देख सकते, ना ही इसमें आप रेगुलर इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं कि आपके रोज़ बरोज़ के खर्चे निकल जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक
आप इसको एक पीस ऑफ रियल एस्टेट की तरह ही देखना होगा कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया मतलब कर दिया, कि कल को अगर रियल एस्टेट मार्केट में मंदी भी आती है, आपने जो पीस ऑफ लैंड परचेस की है, अगर आपने 50 लाख में परचेस की है, उसके अगर 40 लाख हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये एक फेज़ है मार्केट का, 6 महीना 1 साल 2 साल रहेगा, फिर मार्केट चलेगा, क्योंकि इसका प्राइस जो मैंने लिया है वहाँ से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मार्केट चलता है, ग्रोथ उसी को बोलते हैं। तो ये क्योंकि नॉन लीनियर ग्रोथ हुआ, सेम शेयर मार्केट में भी यही होता है। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इसका ग्रोथ भी नॉन लीनियर ही होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, लोग इसमें नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे पैसे जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो नहीं हो सकता वो करने की, मतलब आप मुर्गी है वो तो आपको अंडे देती है, लेकिन मुर्गा है वो अंडा नहीं दे सकता, उससे आप अंडा निकलने की अगर कोशिश करोगे तो मुर्गे से भी आप हाथ धो बैठोगे। सेम चीज़ यही होती है कि आप जो अपना इनिशियल कैपिटल लेके आ रहे हो, उससे आपने इन्वेस्ट किया और अगर उससे आप अंडा निकालने की कोशिश करोगे तो अंडा तो आएगा नहीं, अंडा तो आने से रहा, लेकिन आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो फर्स्ट प्लेस में आपका मुर्गा था, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में करियर आप उस तरह से नहीं बना सकते जिस तरह से आप दूसरी चीज़ों में बनाते हैं, राइट। इसको आप एक प्रॉपर बिजनेस की तरह नहीं ले सकते कि सब छोड़ के मैं इसके पीछे लग जाऊँ। हाँ, आप लग सकते हो, एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाए, राइट, आपके पास आपके पीछे रिजल्ट्स हो कि हाँ मैंने पिछले 2 साल 3 साल इतने रिजल्ट्स निकाला है, मैं ये कंसिस्टेंटली मैं इतना ग्रोथ कर रहा हूँ, तब जाके आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के अभी मैं इसी में आ जाऊँ और फुल टाइम यही करने लगूँ। नो, इट इज़ नॉट वर्क लाइक दैट। और ये एक डिज़ास्ट्रस स्ट्रेटजी होगी अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश की है, ज़्यादातर दे गेट बर्न आउट। सक्सेस के चांसेस बहुत कम है उस तरह से। ऐसा नहीं है कि नहीं ही हो सकता कोई, लेकिन चांस जहाँ पे बहुत कम है वहाँ पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। चौथा जो बात है वो ये है कि अगर आपको शेयर बाज़ार से, अगर इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना होगा। एक तो आपके पास जो इनिशियल कैपिटल है वो आपको इन्वेस्ट करना होगा, और आपको अपने बिजनेस पे फोकस करके उसमें से फिर सेविंग करके ज़्यादा पैसा कमा के जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा पीरियडिकली। 2-4 महीने 6 महीने में थोड़े थोड़े पैसे डालते गए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है मिनिमम 5 साल, ठीक है। 5 साल से 15 साल 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी एज आज 30 है, 35 है, 40 है तो आपके पास 10 साल तो है ही अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। जो जिसकी एज अभी 40 से भी कम है, समझो 30 के नीचे है जो लोग, 28, 29, 27, 25, उनके पास तो अभी 20 साल है। वो तो अभी 20 साल का प्लान करके चले कि मुझे 20 साल के लिए एक व्यू बनाना है। और अगर आप ऐसा करके चलोगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकता। मैंने तो नहीं देखा है, अगर आपने देखा हो, आपको पता हो तो एक बात और है, तो आप वहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितने लोगों को सुना है उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो मैं इतनी बात ज़रूर बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा रिटर्न और कहीं करना कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली एक बार कहीं मिल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे ज़्यादा रिटर्न कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप गोल्ड की बात करो, आप रियल एस्टेट की बात करो, या आप और जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वेज है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। बिज़नेस को कई लोग फ्लिप करते हैं, या तो कई लोग ऐसी बीमार कंपनी का लेते हैं जिसको फिर ठीक करते हैं, लेकिन दोज आर द वेरी रिस्की वे एंड इसमें बहुत आपकी स्किल चाहिए एंड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहाँ तक जो पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात है, जहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आपने सोना लेके रख दिया, जैसे आपने एक लैंड परचेस करके रख दी, राइट, कोई शॉप या कोई कॉमर्शियल या तो कोई फ्लैट आपने परचेस करके रख दिया,
तो अगर उस तरह का पैसिव जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आपने एक बार वो ले लिया तो ले लिया, फिर आप इसको भूल जाते हैं, फिर आप अपना जो काम है उस पर फोकस करते हैं, अगर उस तरह के इन्वेस्टमेंट की हम बात करें जहाँ तब तक मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता। इससे अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड कोई नहीं दे सकता, मतलब कोई नहीं दे सकता। तो ये आज हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात की। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर पूछिए। हमारा तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे।